करेंसी एक्सचेंज रेट $1 = 84.45 रुपीज है, वो जल्द ही $1 = 90 रुपीज बनने वाला है। कल रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. These policies could impact the rupee as well. The Indian currency could depreciate more against the dollar. By how much? The SBI believes by 8 to 10%. कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसका डायरेक्ट असर होता है भारतीय रुपया पर, तो इसीलिए हम ये वीकनेस देख रहे हैं। 2000 साल पहले ना सिचुएशन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ करता था। सन 77 AD की ये बात है। रोमन ऑथर प्लाइनी अपने किताब में एक शिकायत जारी करते हैं। हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत के सरजमीन पर जा रहा है। हमें हर साल करीब 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स इंडिया को देना पड़ता है और इसीलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंको बर्नियर अपने किताब में यह लिखते हैं कि विश्व का सारा कीमती चांदी और सोना पूरे दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिर में भारत की जमीन पर ही दफन हो जाता है। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1950s, रीनाउंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस मैडिसन ने भी अपने कई रिसर्चेस में खुल के ये कहा है कि सन 1700s तक, यानी कि मुगलों के भी राज तक, पूरे विश्व के जीडीपी का 25% जीडीपी अकेले 1600 सालों तक हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस में से थे। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीस की वैल्यू $1 = 1 रुपीस थी। तो तब से लेकर आज सिर्फ 77 इयर्स में ही हमने हमारे ही करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया कि आज $1 = 84 रुपीस होने की नौबत आ गई है। और एक बात बताऊं, आपको पता होगा 1900s के समय में यूके के पास दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। लंदन दुनिया के 1/3 गोल्ड को ओन करता था। पाउंड्स पूरी दुनिया की रिचेस्ट करेंसी मानी जाती थी। सो आज आखिर पाउंड को हराकर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी कैसे बनी? 3100 BCE इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे। अब क्योंकि आईवीसी में हमने वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन शिपिंग पोर्ट्स लोथाल और सुतका-गेंडोर कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसीलिए उस वक्त देश विदेश के कई व्यापारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आया करते थे हमारे देश से सिल्क, टेक्सटाइल्स, आइवरी बॉक्सेस, ज्वेलरी, फिश हुक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए। और उसके बदले में उन्हें हम चांदी जैसे कई प्रीशियस मेटल्स बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज। अगर समझने के लिए दुनिया एक बहुत ही बड़ा सा देश है तो डॉलर बस उस देश की करेंसी है। बाकी आपके देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है आपके करेंसी की। 14 को ऑस्ट्रिया के लीडर आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक गया था। I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently के केस में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे ही यूएस की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, सारे इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसे निकालकर यूएस में डाल देंगे। मतलब सारे इन्वेस्टर्स रुपी बेचकर आरबीआई से डॉलर्स